हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर बेटा एप्लीकेशन। अपना जो चैप्टर चल रहा था 4 ओवरहेड बेटा, उसका आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 12। ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू लेके 11 किया, वो एकदम सिंपल था। वहाँ पर आपको जस्ट फॉर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड था। यहाँ पर है बेटा प्राइमरी तो है, साथ में सेकेंडरी। सर प्राइमरी का मतलब क्या होता है, आपने देखा रहेगा। जैसे ये रेंट एंड टैक्स हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये डेप्रीशिएशन, सभी को हम क्या करते हैं अलग अलग। जैसे यहाँ पर बेटा ABCD नहीं दिया गया, XYZ कुछ दिया गया नहीं है। यहाँ पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर 3 है, मशीन शॉप है, असेंबली है और यहाँ पर है फिनिश गुड, फिनिश डिपार्टमेंट। और यहाँ पर सर्विस में 2 है, स्टोर्स है और रिपेयर एंड मेंटेनेंस। हम क्या करते अलग अलग, जैसे यहाँ पर रेशो कुछ दिया उसके वाइज क्या करते इसको डिवाइड करते थे। मतलब इस जो भी डेप्रीशिएशन है, जितना असेट्स वैल्यू रहेगा उसके हिसाब से क्या करते हैं डेप्रीशिएशन, वो प्राइमरी था। सेकेंडरी में क्या हो गया, सारा सम होने के बाद जो टोटल आता था ना, उसी टोटल को हम क्या करेंगे, सपोज ये सर्विस डिपार्टमेंट का, जैसे स्टोर का आया, स्टोर का एंड में जो भी टोटल आया ना, वो तीनों डिपार्टमेंट में क्या करेंगे पर्टिकुलर रेशो वाइज क्या करेंगे दे देंगे। सेम एज ये जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का, इसका भी सेम क्या करेंगे तीनों डिपार्टमेंट में दे देंगे, होता है अपना सेकेंडरी। फॉर्मेट दोनों का सेम ही है, कुछ भी फर्क नहीं। आप एक सम देखोगे आपको आइडिया आ जाएगा कैसे क्या करना है। कुछ ज़्यादा इसमें हार्ड डिफिकल्ट कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल है बेटा, एकदम ही सिंपल है। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं सर, यहाँ पर देखो मैं क्वेश्चन 1 बाय 1 करके रीड करता हूँ। M&Co has a 3 production department and 2 service department. The expense are given below. सबसे पहले क्या है बेटा, कंज्यूमेबल स्टोर्स। सर कंज्यूमेबल स्टोर का मतलब क्या होता है, कंज्यूमेबल मतलब जो भी हम प्रोडक्ट को क्या करें कंज्यूम करें। कौन से रेशो पे जाएंगे मैं आपको बताऊंगा। सुपरविजन सर नंबर ऑफ वर्कर पे जाएगा। सर रेंट एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस, डेप्रीशिएशन, पावर और यहाँ पर लाइट और हीटिंग। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले सर कौन से यहाँ पर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन और डायरेक्ट मटेरियल दिया गया, डायरेक्ट वेजेस दिया गया, एरिया दिया गया, असेट्स वैल्यू और हॉर्स पावर ऑफ मशीनरी। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, प्रिपेयर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट यूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट बेसिस ऑफ द अपॉइंटमेंट। ये प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी का बाद में देखते हैं। तो सर कैसे करेगी इसका, देखो अलग अलग। सर यहाँ पर देखो हमने देखा था सर ये सुपरविजन, नंबर ऑफ वर्कर, अभी किस में जाएगा बेटा डोंट वरी, मैं आपको बता देता हूँ किस पे जाएगा। सबसे पहला है सर कंज्यूमेबल स्टोर। कंज्यूमेबल स्टोर का मतलब जो हम चीज़ें क्या करते हैं कंज्यूम करेंगे। कंज्यूम करेंगे मतलब क्या होता है सर, डायरेक्ट मटेरियल। सर जो भी चीज़ें हम कंज्यूम करेंगे, कंज्यूम का मतलब होता है मटेरियल। मटेरियल स्टोर किस पे जाएगा सर, डायरेक्ट मटेरियल पे चला जाएगा। तो इधर लिखो सर डीएम, डीएम का मतलब होगा डायरेक्ट मटेरियल पे चला जाएगा। सर सुपरविजन, सुपरविजन तो सर नंबर ऑफ वर्कर पे जाता है। सुपरविजन आपने बताया था सर नंबर ऑफ वर्कर, पर यहाँ पर तो नंबर ऑफ वर्कर दिया ही नहीं है, तो सुपरविजन किस पे जाएगा सर, नंबर ऑफ वर्कर दिया गया नहीं है तो किस पे चला जाएगा सर, डायरेक्ट वेजिस पे क्या होगा चला जाएगा। तो ये कहाँ चला जाएगा सर, डायरेक्ट वेजिस पे क्या करेंगे सुपरविजन को दे देंगे। सर रेंट एंड टैक्सेस, ये तो जाहिर सी बात है सभी बच्चों को पता रहेगा सर किस पे जाता है, सर एरिया के बेसिस पे क्या करेंगे दे देंगे। सर इंश्योरेंस, इंश्योरेंस अगर स्टॉक का दिया होता तो वैल्यू ऑफ स्टॉक, पर स्टॉक का वैल्यू दिया गया नहीं है तो किस पे जाएगा सर, असेट्स वैल्यू पे चला जाएगा। किस पे चला जाएगा सर, ये असेट्स वैल्यू पे क्या होगा चला जाएगा। डेप्रीशिएशन ऑल्सो असेट्स वैल्यू, क्योंकि असेट्स के वैल्यू पे जाएगा। सर पावर, पावर किस पे जाएगा, किस पे जाएगा बेटा, हॉर्स पावर ऑफ मशीनरी। तो यहाँ पर कहाँ चला जाएगा, हॉर्स पावर मल्टीप्लाई बाय आवर्स मल्टीप्लाई बाय लाइफ ऑफ असेट्स हमें दिया गया, ये हॉर्स पावर पे चला जाएगा। सर हीटिंग एंड लाइटिंग, जाहिर सी बात है सर किस पे चला जाएगा सर, एरिया के हिसाब से चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इतनी चीज़ें दी गई है। पर याद रखना एक चीज़ कान खोल के, सर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस अगर अमाउंट में दिया होता, किस में दिया होता अमाउंट में, तो हम सर्विस डिपार्टमेंट का लिखते हैं। पर यहाँ पर अमाउंट में नहीं है, परसेंटेज में, किस में है, परसेंटेज में है बेटा। तो परसेंटेज में दिया है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं। अगर हम अमाउंट में दिया तो लिखते और नीचे नोट लिखते, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आर नॉट ओवरहेड, ऑन द अदर एंड सर्विस डिपार्टमेंट ऑल द डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस आर ओवर। जैसा हम क्वेश्चन नंबर हम 13 में करेंगे वैसा मैं आपको बता दूंगा, तो डोंट वरी। चलो सर शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो मैंने आप सबके लिए यहाँ पर लिख के ही रखा है सर कंज्यूमेबल स्टोर किस पे चला जाएगा सर, डायरेक्ट मटेरियल पे। कंज्यूमेबल स्टोर का अमाउंट कितना दिया गया है सर 15,400। सुपरविजन किस पे चला जाएगा सर, डायरेक्ट वेजेस। रेंट एरिया
इंश्योरेंस, वैल्यू ऑफ असेट्स एज वैल्यू पावर, हॉर्स पावर ऑफ मशीनरी, और लाइट और हीटिंग किस पे चला, एरिया के बेसिस पे चल। सर फॉर्मेट कैसे बनाना, सेम है, यहाँ पर लिख देना बेटा ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन। हम इसके पहले क्या लिखते थे, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड, पर यहाँ पर प्राइमरी नहीं, दोनों साथ में ही करेंगे। दोनों का अलग अलग फॉर्मेट बना सकते हैं, वापिस से क्यों एक ही पेज पे सब आ जाएगा तो अलग अलग क्यों बनाना। यहाँ पर लिखना है ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी, लास्ट में जो टोटल करेंगे उसको लिखेंगे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन टोटल। सबसे पहले सर कंज्यूमेबल स्टोर किस पे, कौन से रेशो पे चला जाने वाला है सर, ये डायरेक्ट मटेरियल के रेशो पे चला जाएगा। और डायरेक्ट मटेरियल का रेशो कुछ आपको इस प्रकार से दिया गया, कितना दिया गया, पहले एक बार टोटल करो सर, 34, 39, 13, यहाँ पर 4 और यहाँ पर आ गया 10, टोटल 100 दिया गया, तो कुछ डिवाइड होने वाला नहीं है, तो सेम ऐसे 34, 39, तो यहाँ पर लिखो सर 34, 39, 13, 34, 39, 13, 4 और 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 10। एक काम करो सर, एक बार क्रॉस वेरीफाई एक और बार कर लेना, अच्छा है, क्लियर है। चलो एक काम करो सर, डिवाइड होने वाला नहीं है तो क्योंकि नहीं हो रहा है सर, किसी से भी नहीं होगा, तो एक काम करो सर 15,400 डिवाइड बाई 100, क्योंकि सभी का टोटल 100 आ रहा है, मल्टीप्लाई 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 2-3 बार दबा तो 34 इक्वल टू करो सर, मशीन शॉप असेंबली है, फिनिश गुड है, और ये सर्विस में स्टोर्स है और रिपेयर्स है, तो कितना चला जाएगा सर, ये 5236 हो जाएगा। 39 कितना चला जाएगा सर, 6,006 रुपये चला जाएगा, और 13 सर कितना आ जाएगा, 2,002 रुपये आ जाएगा, 4 करेंगे कितना आ जाएगा 616, और 10 करेंगे कितना आ जाएगा 1540, आपको आंसर आ जाएगा। पर यहाँ पर देखो सुपरविजन किस पे चला जाएगा सर, डायरेक्ट वेजेस 22,800, और यहाँ पर देखो कुछ ट्विस्ट है, टोटल करो सर 35, 22, 27, 10 और 7, सर टोटल तो 101 आ रहा है, मतलब बेटा अभी बुक में भी ना कहीं ये चीज़ गलत है। अभी आप चाहो तो किसी भी एक का एक कम कर दो, मेरे को ऐसा लगता है ये जो 37 है ना बेटा, उसका मैं 36 कर देता हूँ, कितना कर देता हूँ 36, बुक में सेम 37 दिया गया, उन्होंने कौन से रेशो पे किया मेरे को समझा ही नहीं, मैं करीब 15 मिनट तक ये सम ऑलरेडी मैं फर्स्ट टाइम करा चुका हूँ बेटा, सेकंड टाइम करा रहा हूँ। फर्स्ट टाइम कराया, पता चला कि मैंने वो माइक का वहाँ पर प्लग किया ही नहीं था, तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ वहाँ पर वॉइस आ ही नहीं रहा है, तो छोड़ो कोई बात नहीं, ऐसे होते रहती बड़ी बड़े शहरों में। तो कौन से रेशो पे लेके सर 36, आप चाहो तो इसको बेटा 7 को भी 6 कर सकते हो, आपकी मर्जी, आपको जैसा जमे वैसा, क्योंकि कहीं ना कहीं गलत है बेटा। डायरेक्ट वेजिस 35, 22, तो इधर लिखो सर 35, 22, 36, 26, उसके बाद कितना है 26, 10 और 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 और यहाँ पर आ जाएगा 7। एक बार चलो 35, 22, 26, 10 और 7, सर हो गया 100, 22,800 डिवाइड बाई 100, मल्टीप्लाई 35 करो, कितना आ जाएगा सर 7980, 22 करो सर कितना आ जाएगा 5016, 26 करो कितना आ जाएगा 5928, उसके बाद सर 10 से करो कितना आ जाएगा 2280, उसके बाद से सर 7 से करो 1596, आपको हो जाएगा। क्लियर है बेटा, ये सारी चीज़ हो गई यहाँ पर। उसके बाद है सर रेंट कौन से भी रेशो पे लेने वाले सर, एरिया, ये रहा एरिया किधर गया, एरिया ये रहा सर, ये तो कुछ अटपटा दिख रहा है यहाँ पर, एक काम करते हैं सर 125 से डिवाइड होगा सब कि 25 से पहले डिवाइड करते, 25 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, 5250 डिवाइड बाई 25 से कर रहा हूँ तो इसका आंसर आ रहा है सर 210, डिवाइड बाई 25 से कर रहे हैं तो इसका आंसर आ रहा है सर 140, 4375 डिवाइड बाई 20, आप चाहते हो तो पहले 5 से भी कर सकते हो, पर मैं थोड़ा अति उत्साही हूँ ना। 1750 डिवाइड बाई 25 कितना आ रहा है सर 70, और 2625 डिवाइड बाई 25 सॉरी कितना आ रहा है सर 105, इसका 1750 डिवाइड बाई 25 राइट है, यस सर 70। अभी इसको और 5 से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर देते बेटा और 5 से,
105 डिवाइड बाई 5 करेंगे कितना आंसर आएगा सर 20। 170 डिवाइड बाई 5 करेंगे कितना आंसर आएगा सर 14। 175 डिवाइड बाई वापिस से 5 करेंगे कितना आ जाएगा सर 35 आंसर आ जाएगा। 140 डिवाइड बाई 5 करेंगे आंसर कितना आ जाएगा सर 28 आ जाएगा। 210 डिवाइड बाई 5 करें आंसर कितना आ जाएगा 42। ये सबको और कैंसिल हो सकता है सर 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35 और 7 6 ज़ा 42। याद है ना 7 मल्टीप्लाई बाई 6 42, 6 4 5 2 3। तो यहाँ पर रेशो मिल गया एरिया का 6 4 5 2 3। एक बार जरा चेक कर लो 6 4 5 2 3, 6 4 5 2 3। आपको कभी ऐसा डाउट लगे तो एक और बार कर लेने का 6 4 5 2 3, 6 4 5 2 3। एक काम करो 6 + 4 10, 10 + 5 15 20 हो जाएगा। चलो सर 10,000 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू करो सर कितना आ जाएगा 3,000। 4 इक्वल टू करो कितना आ जाएगा सर 2,000। 5 इक्वल टू करो सर कितना आ जाएगा 2,500 आपको आंसर आ जाएगा। हाँ राइट है ना। 2 इक्वल टू करो सर कितना आंसर आ जाएगा 1,000 और 3 इक्वल टू करो कितना आ जाएगा 1,500। चलो सर राइट है अपना आंसर, यस सर राइट है। अभी सर असेट्स वैल्यू, इंश्योरेंस और डेप्रिशिएशन दोनों किस पे चला जाएगा? असेट्स वैल्यू और इंश्योरेंस का वैल्यू 2,000 और 30,000, यस सर राइट है। 2,000 और 30,000 डेप्रिशिएशन का असेट्स वैल्यू। ये भी काफ़ी अटपट है। 2 2 0 चलो सबसे पहले कैंसिल कर दो। 2 2 0 सबका कैंसिल कर दो सर। 125 1 ज़ा 125 125 1 ज़ा 125 500 डिवाइड बाई 125 4 ज़ा 2250 डिवाइड बाई 125 कितना आंसर आएगा सर 18। और 2,000 डिवाइड बाई 125 कितना आंसर आएगा 16। 16 18 4 1 1, 16 18 4 1 1। तो इधर लिखो 16 18 4 1 1। क्लियर है। 16 18 4 1 1, 16 18 4 1 1। एक काम करो 16 + 18 + 4 + 1 + 1 सर अपने को 40 आंसर आएगा। हाँ जी 16 + 18 + 4 + 1 + 1 40। 2,000 डिवाइड बाई 40 मल्टीप्लाई करो 16 से करो कितना आंसर आएगा सर 800। 18 से करो सर कितना आ जाएगा 900। 4 से करो कितना आ जाएगा 200। 1 से करो कितना आ जाएगा 50 और वापिस से कितना आ जाएगा 50 आपको आंसर आएगा। और सेम है इसका भी सेम 16 18 4 1 1। 30,000 डिवाइड बाई 40, 30,000 डिवाइड बाई 40 मल्टीप्लाई 16 करो सर 12,000। 18 करो 13,500। 4 करो सर 3,000 और 1 करो सर 750। चलो सर ये भी आंसर हो गया अपना। अभी आगे सर ये पावर कहाँ चला जाएगा सर हॉर्स पावर, और ये इससे चला जाएगा हॉर्स पावर। और लाइटिंग के कौन से रेशो पे चला जाने वाला है सर एरिया। और एरिया का रेशो तो हमें यहाँ पर पता है कितना निकाला था सर एरिया का रेशो 6 4 5 2 3। क्लियर है। तो और एक काम करते पावर का रेशो निकालते। सबसे पहले पावर का बस 2 ही दिया गया है, क्या बात है सर। एक काम करो 720 डिवाइड बाई 2 36। बेटा 2 2 0 कैंसिल हो गया। 36 2 ज़ा 36 कैल्सी में टाइप करो 36 मल्टीप्लाई 2 72 और 36 3 ज़ा 108। तो 3 और 2 बाकी सब में कुछ है ही नहीं, डैश डैश डैश। तो यहाँ पर आ जाएगा सर अच्छा ये अच्छा है 3 2 0 0 0 5। तो एक काम करो 9,000 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू करो 5,400 और 2 इक्वल टू करो 3,600। चलो बाकी सब में डैश डैश डैश। एरिया
6 4 10 20 आएगा ना बेटा, सबका टोटल 6 4 10 5 15 20, 4000 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई 6 से करो, 1200, 4 से करो 800, 5 से करो 1000, 2 से करो 400 और 3 से करोगे तो 600। चलो ये हो गया, यस सर राइट है, अपना आंसर राइट है। एक बार चलो चेक कर लो, 1200 प्लस 800 प्लस 1000 प्लस 400 प्लस 600, 1000 हो गया। चलो अभी बेटा करना है क्या आपको, नीचे बेटा इसके नीचे क्या करना है, टोटल लिखना है। क्या लिखना है, टोटल। तो यहाँ पर जो को मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पर लिखना है ये किसका है, प्राइमरी। तो यहाँ पर लिखो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या कर रहे हैं हम, टोटल। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या करना है, मेरे को टोटल करना है। और इधर चाहिए तो पेंसिल से क्या करना है, एक अंडरलाइन कर देना, बस नीचे मत करना, एक लाइन ऊपर ही आएगी। सभी का क्या करो, टोटल। यहाँ तक तो हमने सेम ही किया था, चलो सर सभी का क्या कर देते, टोटल कर देते। और मैं आपको सबसे पहले आंसर बता देता हूँ, मेरे साथ ही करना बेटा, तो आपको आसानी होगी करने में। सबसे पहले काम करो, इसका टोटल करो सर। टोटल का 15,400 प्लस 22,800 प्लस 10,000 प्लस 2,000 प्लस 30,000 प्लस 9,000 प्लस 4,000। सर टोटल आ गया 93,200। अब इसका करते 5236 प्लस 7980 प्लस 3000 प्लस 800 प्लस 12,000 प्लस 5,400 प्लस 1200। सर टोटल आ गया 35,616। 6,006 प्लस 5016 प्लस 2,000 प्लस 900 प्लस 35,500 प्लस 3,600 प्लस 800, 31,822। क्लियर है, 31,822। 2,002 प्लस 5,928 प्लस 2,500 प्लस 200 प्लस 3,000 प्लस 1000। बेटा हो गया टोटल 14,003। ये प्रोडक्शन था, ये जान दो जो भी डिपार्टमेंट है, ये सर्विस है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है। 616 प्लस 2,280, 1000, 50, 750 प्लस 400, अरे सर 5,096। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 1596 प्लस 1500 प्लस 50 प्लस 750 प्लस 600, 6036 प्लस 5096 प्लस 1436 प्लस 31,822 प्लस 35,616, 93,200। सर टोटल आ गया अपना, आ गया। यहाँ पर तो हमने खाली प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन किया सर। ये जो पहला क्या था अपना, स्टोर्स था और रिपेयर है। अभी इसको क्या करना है सर, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करना है, भेजना है। तो सर कैसे भेजोगे, देखो ये जो टोटल आया बेटा किसका है सर, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल है। अभी इसका जो टोटल आएगा उसको किस में भेजना है, सेकेंडरी। देखो यहाँ पर हमने ये ही पढ़ा था। अभी देखो यहाँ पर द मशीन शॉप, मतलब यहाँ पर है कौन सा है, मशीन शॉप है, असेंबली शॉप है, और यहाँ पर है फिनिश डिपार्टमेंट है, इशू स्टोर्स रिक्वायर इन द रेशो। मतलब जो स्टोर्स का है बेटा उसका रेशो क्या है, 965। ये जो स्टोर्स है बेटा, स्टोर का रेशो कितना है सर, 965। तो यहाँ पर देखो, और यहाँ पर लिखना है आपको बेटा स्टोर्स। देखो इधर मैं कैसे लिखता हूँ, ये जो आया स्टोर्स, इसका रेशो क्या है, 965 के रेशो पे क्या करना है, दे देना है। मतलब ये जो भी अमाउंट है 5096, ये तीनों में डिवाइड करना है। सर इधर तो कुछ आएगा नहीं, ये तीनों में क्या करना है, माइनस करके हमें क्या करना है, लिख देना है। और एंड द रिपेयर इज अ रिक्वेस्ट इन द रेशियो ऑफ 2:3:1 इन द, क्या लिखा है, प्रिपेयर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन और नॉन रिसिप्रोकल डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन बेसिस। तो यहाँ पर है 2:3:1 में किसका देना है सर, रिपेयर। तो यहाँ पर लिखो बेटा रिपेयर, स्टोर हो गया, और यहाँ पर आ जाएगा बेटा रिपेयर्स। कौन से रेशो पे देना है, 2:3:1 ना, 2:3:1 रेशो पे क्या करना है, दे देना है। इसको कौन से रेशो पे देना है, 2:3:1
965 और 231 रेशो पे दे देना। इसका जो भी अमाउंट आएगा 6036 इसको क्या करना है, अलग अलग में क्या करना है, दे देना है। और फाइनली यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपना जो आंसर आएगा उसको बोलते हैं सर टोटल ओवरहेड। इसको जो आंसर आएगा उसको बोला जाएगा टोटल ओवरहेड। OH लिखो चलेगा। और अपना सम क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पर तो डैश इसका तो सेम ही रहेगा 93200। एक काम करते चलो सर, सबसे पहले इसका हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट। 5096 है बेटा, इसको 9 + 6 + 5 20 आ गया। 5096 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टी, देखो पॉइंट में आंसर आ याद रखना। 9 से करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 2293.2 है, तो कुछ ऐसे ही रहने दो। 6 से करेंगे कितना आंसर आएगा, 152 8.8 है, तो कितना हो जाएगा सर, ये 89 हो जाएगा। और 5 से करेंगे कितना आंसर आएगा, 1274 + 1529 + 2293। करो देखो सर आ रहा है सर, यस राइट है। अभी 6036 कौन से रेशो पे जाएगा, 2 + 3 + 1 6, तो यह है 6036 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। 2 से करो कितना आएगा, 2012। 3 से करो 3018 और 1 से करो सर कितना आंसर आएगा, 1006। और ये सब तो कुछ होगा ही नहीं, पूरा माइनस कर दिया नील। तो 1006 + 1274 + 14630 1 कितना टोटल आया सर इसका, 16910 16,910। कितना टोटल आया सर, 16,910 रुपया टोटल आया। 31822 + 1529 + 3018 कितना टोटल आया सर इसका, 36,369 35,616 2293 + 2012 39,921 + 36,369 + 16,910 कितना आया सर, 93,200। ये अपना सम यहाँ पर ख़त्म होता है। सर यहाँ पर करना कुछ भी नहीं था, यहाँ पर खाली आपको टोटल ओवरहेड करना था, बाकी का A to Z सम मक्खन के जैसा क्या है, सिंपल है। ये खाली एक नया है। आगे आप एक और सम देखोगे, क्वेश्चन नंबर 13 आपको क्लियर हो जाएगा। पर यहाँ पर याद रखना सर, क्या याद रखना, डायरेक्ट मटीरियल और डायरेक्ट वेजिस का परसेंटेज में दिया। इसके लिए अगर अमाउंट में दिया तो अमाउंट में लिखता, अमाउंट में दिया है तो अमाउंट लिखता, और नीचे वर्किंग नोट मतलब नोट्स जैसा हम लिखते थे, हम वैसा लिखना पड़ेगा। पर यहाँ पर कुछ दिया गया नहीं, अच्छी बात है चलो। और सम प्यारा सा था, छोटा सा ही सम था, क्योंकि 12वां सम 13वां सम इससे एक लेवल अपडेट है बेटा। और यहाँ पर खाली एक अलग अलग नाम था, जैसे मशीन शॉप था, स्टोर असेंबली शॉप था, फिनिश गुड था, ये पहली बार आया। स्टोर है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो एक्सपेक्ट करें कि बेटा क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर क्या होता है, अपना ख़त्म होता है, जहाँ पर हमने प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों डिस्ट्रीब्यूशन किया। अब तक आप ऐप में जुड़े हो तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बच्चे हमारा वीडियो यूट्यूब पे देख रहे बेटा, रिक्वेस्ट अपने ऐप पे जुड़ जाओ, वेरी नॉमिनल चार्ज में आपको वहाँ पर सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।